क्या बात है भाई? से क्यों लग रहा है मुझे जैसे मेरी नौकरी की खबर सुनकर तुम्हें कुछ खास खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी से ज्यादा हैरत हो रही है। 60,000 से डायरेक्ट 2 लाख का पैकेज, इतनी लंबी छलांग, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अजीब लग रहा है नहीं मुझे। नहीं, ये हैरत की नहीं, खुशी की बात है। मैंने तो यही देखा है कि जिनके शौहर इतनी तेजी से तरक्की करते हैं उनकी बीवियां खुशी से पागल हो जाती हैं। मेरा मतलब है, एक नया चैनल जिसे लॉन्च हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, उन्होंने आपको इतनी बड़ी पोस्ट पे रख लिया, और वो भी 2 लाख के पैकेज के साथ। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? कहना कुछ नहीं चाह रही, बस मुझे कुछ तशवीश हो रही है कि किस तरीके से। नहीं, लेकिन तशवीश है किस बात पर? जब एक नया चैनल लॉन्च हुआ है, उनको नए टैलेंट की जरूरत थी। मैंने वहां इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। मतलब आपने कंफर्म किया उनसे? आपके पास कोई कंफर्मेशन लेटर या कुछ? हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर है, अंदर है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। हारून प्लीज, आप नाराज मत हो ना। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम नेगेटिव सोचना शुरू हो गई हो, प्लीज ऐसा मत सोचो। इस बात पे तो तुम्हें खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब 2 लाख का सैलरी पैकेज है मेरा। और तुम हो के मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हो गया। बहुत लेट हो गया, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। हारून, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। जल्दी से पी लें, इससे पहले ठंडी हो जाए। ये क्या है? हारून, ये समझ के आया। तुमने मेरी बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट लिया ना ये, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे घड़ियां पसंद है ना? मैंने हाँ, तुमने अब देखो, प्लीज नहीं करो ऐसे। तुम्हारा सारा सरप्राइज खराब हो गया, लेकिन रिदा ने, उस बेवकूफ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम मॉल गई थी, तो तुम जाकर वहां महंगी महंगी घड़ियां देख रही थी, और तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेना चाहती हो। यार, तुम्हें पता है, मैंने खुद सोचा हुआ था कि अपनी पहली सैलरी से मैं इसी ब्रांड की घड़ी खरीदूंगा, मेरा फेवरेट है। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मुझे अपने बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। इसलिए अब मैं अपनी पहली सैलरी से अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी बीवी के हाथों में एक गोल्ड का ब्रेसलेट पहनाऊंगा, जो उसके हाथ पे अच्छा लगेगा। नहीं यार, देखो तो सही, पहन के तो मैंने तुम्हें दिखाई नहीं, मैं भी कितना बेवकूफ हूं ना, बातों में लग गया। कैसी लग रही है? हारून, अच्छी लग रही है ना? देर हो गई, बहुत देर हो गई है यार, मुझे ऑफिस जाना, आज ऑफिस का पहला दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहता। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। सुनो, मैं शाम को तुम्हें कॉल करूंगा, ओके? ओके, बाय। अम्मी, मुझे देर हो रही है ऑफिस से। अरे बाबा, आज पहला दिन है। पहला दिन है ना ऑफिस में, इसलिए तुम्हारा सदका उतार रही थी। पागल, नजर लग जाती है। अच्छा, अब रास्ते में कोई भी तुम्हें फकीर मिले या कोई गरीब मिले ना, बस सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह करके उसे दे देना। ठीक, मैं जाऊं? जा मेरा बच्चा। आप भी ना, बस खुदा हाफिज़, दुआ कीजिएगा। हाँ मेरा बच्चा, खैर से जाओ, खैर से आओ, अल्लाह की अमान में। अल्लाह कामयाब करे। हारून के अलावा कौन हो सकता है जो तुम्हें शक है किसी पे? आप ही किस पर शक होगा? मैं तो शहर में किसी को जानती तक नहीं। मेरे साथ कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा? लेकिन हाँ, अगर हारून ने ऐसा कुछ किया तो उसे मुझे बताना चाहिए। आप सोच नहीं सकती कि मैं इस सब से कितनी परेशान हूँ। अच्छा, ऐसे खुशी के मौके पे ना परेशान नहीं होते। अल्लाह ताला ने हारून को इतनी अच्छी जॉब दी है, तुम्हें खुश होना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम वकील जी साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम। कैसे आना हुआ? तशरीफ रखिए। थैंक यू जी। वो दरअसल कुछ प्रॉपर्टी और बिजनेस के बारे में आपसे डिस्कस करना था। अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे भी आपसे प्रॉपर्टी और बिजनेस और प्लस कुछ ज़ाती मामला पर डिस्कस करना था। सुल्तान ने अपनी बेटी की कस्टडी मांगी है। अदालत से नोटिस आया था। मैडम आप क्या चाहती हैं? मैं किसी कीमत पर भी रामीन को उसके सुपुर्द नहीं कर सकती। जो अपनी बीवी, अपनी दादी, चचा को खा गया, वो अपनी बेटी का क्या ख्याल रखेगा? इस हफ्ते अदालत में पेशी है। आप मुझे मशवरा दें, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए आप किसी फैमिली लॉयर से रुजू करें। आई एम श्योर ही कैन हेल्प यू आउट। मैं आपका केस इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि आपका केस बहुत कमज़ोर है और सुल्तान रामीन का बाप है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि अदालत 100% उसको सपोर्ट करेगी, उसके हक में फैसला देगी। मैं रामीन को उस कातिल के हवाले नहीं करूंगी। मरने के बाद मैं नरमीन को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। उस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और ये हक मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। जी बोलिए। आप अगर रामीन को लेके कनाडा चली जाएं कुछ अरसे के लिए अपनी बहन के पास,